तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि आपने इस महीने जो आपके टीएचआर के लाभार्थी हैं उन सब का ये काम अभी से पूरा करना शुरू कर दें। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आप यहाँ डेली ट्रैकिंग पर जाएंगे और डेली ट्रैकिंग पर जाने के बाद आपके पास इस तरह आएगा। आप यहाँ THR HCM पर जाएंगे। THR HCM पर जाने के बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि ये दिया हुआ है 0/1, 0/3, 0/25, 0/35। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर जो लाभार्थी दिए हुए हैं, यहाँ पर हमारे वही लाभार्थी आते हैं जिन्हें हमने THR HCM के लिए यस किया हुआ है। और यहाँ पर 0/1 का मतलब है कि यहाँ पर हमारी एक प्रेग्नेंट है और इनको भी राशन नहीं दिया गया है। यदि इनको हमने THR दे दिया गया होता तो यहाँ पर 1/1 आ जाता। इसी तरह लैक्टेटिंग है 0/3। अगर इनमें से यानी कि हमारे यहाँ पर 3 लैक्टेटिंग हैं, यदि हमने इनमें से एक को भी राशन दिया होता तो यहाँ पर 1/3 आता। अब मैं बताती हूँ आपको इन लाभार्थियों को यानी कि प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग और 6 माह से 3 वर्ष के लाभार्थियों को FRS के थ्रू राशन कैसे देना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन में जाएंगे। प्रेग्नेंट वुमेन में जाने के बाद आप देखेंगे हमारी लाभार्थी हैं यहाँ पर नन्ही देवी। हम यहाँ THR पर जाएंगे और इनका मोबाइल वेरीफाई नहीं है तो आप मोबाइल वेरीफाई कर लें। स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद आप यहाँ देखते हैं कि इनका पिछले बार eKYC भी हो चुकी है और फेस कैप्चर भी हो चुका है। तो अब जब आप इन्हें राशन देंगे तो आप यहाँ पर जैसे आपके विभागीय ऑर्डर होंगे 7 दिन का, 15 दिन का या 25 दिन का, करने के बाद आप यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन पर जाएंगे और प्रोसीड करेंगे। तो इसके बाद इन लाभार्थी को राशन दे दिया जाएगा। अब ऐसे ही मैं आपको 1-2 लाभार्थियों का और दिखाती हूँ। अब लैक्टेटिंग मदर में यहाँ पर लाभार्थी हैं आरती देवी। आप देखते हैं कि इनकी फ़ोटो तो कैप्चर हो चुकी है लेकिन eKYC पेंडिंग है। तो इसके लिए हमने वही प्रोसीड पर जाना है, कन्फर्म एंड प्रोसीड करना है, फिर वही सारा स्टेप दोहराना है कि आधार नंबर डालना है लाभार्थी का और जो यहाँ पर टेक्स्ट दिया हुआ है वो एज इट इज़ डालना है। फिर लाभार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से वो मोबाइल नंबर है जो इनका आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ पर बैक कर रही हूँ। अब मैं आपको एक और लाभार्थी दिखाती हूँ, मीनू। यहाँ पर THR, ये इनका भी मोबाइल वेरीफाई नहीं है तो आप इन सब के मोबाइल वेरीफाई कर ले। स्किप करें और यहाँ पर आप देखेंगे कि ना तो लाभार्थी की फ़ोटो कैप्चर हुई है और ना ही eKYC। तो आपको इसमें दोनों ही कार्य करने हैं। पहले आपने लाभार्थी की फ़ोटो कैप्चर करनी है और फिर आपने eKYC करनी है। तो इसके लिए आप प्रोसीड पर जाएंगे। प्रोसीड पर जाने के बाद आपने पहले फ़ोटो कैप्चर करनी है, फिर फ़ोटो कैप्चर होने के बाद आपको लाभार्थी की eKYC करनी है। और eKYC जैसा कि आपको पता ही है कि हमें लाभार्थी की केवल एक ही बार करनी है। अब हम जाते हैं, एक और लाभार्थी हैं मोहिनी, THR पर। इनका भी मोबाइल वेरीफाई नहीं है तो इनकी भी दोनों ही चीज़ें पेंडिंग हैं। बेनिफिशियरी फ़ोटो इज़ नॉट कैप्चर्ड एंड eKYC पेंडिंग। तो इसके लिए आप प्रोसीड पर करेंगे और सारा स्टेप पूरा करेंगे। अब हम 6 माह से 3 वर्ष के लाभार्थियों पर जाते हैं। 6 माह से 3 वर्ष के लाभार्थियों पर जाने के बाद जैसा कि आपको पता ही है कि हमने इसमें बच्चे का फेस कैप्चर नहीं करना। यदि बच्चा माता के आधार से ऐड है तो माता का ही फेस कैप्चर और eKYC करनी है। यदि पिता के आधार से ऐड है तो पिता का ही फ़ोटो कैप्चर करना है और eKYC करनी है। और यदि बच्चा गार्जियन यानी कि दादा दादी, नाना नानी के आधार से ऐड है तो उन्हीं का ही फेस कैप्चर कर eKYC करनी है। लेकिन यदि बच्चा स्वयं के आधार से ऐड है तो हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, माता, पिता और गार्जियन। तो आप उनमें से किसी को भी लेकर सारा प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, एक बच्चा है आदर्श। आप यहाँ पर देखेंगे कि इनका फेस वेरीफाई हो चुका है, यानी कि हमने यहाँ पर
इनकी माँ का फेस कैप्चर किया था, तो आपने वही सेम स्टेप है, यहाँ पर आप इनको जितने दिन का THR देना चाहते हैं उस पर जाएंगे। उस पर जाने के बाद अब इनका फेस वेरीफाइड है, तो हमने यहाँ पर इनको फेस ऑथेंटिकेशन से ही राशन देना है। तो हम यहाँ पर जाएंगे और जब हम प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास लाभार्थी का फ़ोटो कैप्चर करने के लिए कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आपने जिन भी लाभार्थियों का फेस ऑथेंटिकेटेड है, यानी कि लास्ट मंथ जिनका फेस वेरीफाई हो चुका है, EKYC भी हो चुकी थी, उन सबको फेस ऑथेंटिकेशन से ही राशन देना है। हम यहाँ पर नेक्स्ट लाभार्थी देखते हैं। इनका भी मोबाइल वेरीफाई नहीं है, तो फिलहाल स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि इनके पेरेंट गार्जियन की फ़ोटो कैप्चर नहीं है। आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों में आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा, बेनिफिशरीज पेरेंट गार्जियन फ़ोटो इज़ नॉट कैप्चर्ड, क्योंकि यहाँ पर हमें या तो बेनिफिशरी के पेरेंट की फ़ोटो कैप्चर करके EKYC करनी है या गार्जियन की। लेकिन आपने ये चीज़ नोट करी होगी, जब हम प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग का करते हैं तो वहाँ पर प्रॉपरली बेनिफिशरी ही लिखा आता है, क्योंकि उनमें हमने जो महिला स्वयं है उनका ही फेस कैप्चर करना है और EKYC करनी है। तो फिलहाल हम यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। तो प्रोसीड करने के बाद आपने लाभार्थी का फेस कैप्चर करना है। फेस कैप्चर करने के बाद आपने सेव कर देना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आराध्या। यहाँ पर इनका भी मोबाइल वेरीफाई नहीं है, तो फिलहाल हम स्किप करेंगे और आप यहाँ देखेंगे कि इनका भी वेरीफाइड हो चुका है, यानी कि लास्ट बार जब हमने इनका फेस कैप्चर किया था और EKYC करी थी तो सक्सेसफुल हो गई थी और इनका फेस क्लियर आ रहा है। यहाँ पर फोटो के नीचे वेरीफाइड है, तो हमें इन्हें राशन प्रोसीड विद फेस ऑथेंटिकेशन कर कर ही देना है। जब हम प्रोसीड करेंगे तो हमने महिला का, यानी कि जो ये महिला है माता, इनका फेस कैप्चर करना है और फेस वेरीफाई होगा तो फेस ऑथेंटिकेटेड आ जाता है, और यदि फेस मैच नहीं करता है तो फेस मिसमैच आता है। हम यहाँ से बैक जाते हैं। अब हम 1-2 बच्चों का और चेक करते हैं। यहाँ पर है बेबी 3 ऑफ इंद्रावती। हम यहाँ THR पर जाएंगे। आप देखेंगे कि इनका भी यहाँ पर हमें फेस ऑथेंटिकेशन से ही राशन देना है, तो इसके लिए आप दिन सिलेक्ट करेंगे, फेस ऑथेंटिकेशन पर जाएंगे और फिर आप प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर हम एक और बच्चा देखते हैं, दिव्यांशी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो लाभार्थी हैं इनके पेरेंट गार्जियन की EKYC पेंडिंग है, तो इसके लिए आपने प्रोसीड करना है। फिर सारा स्टेप वही फॉलो करना है कि हम यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, जिनकी हमने फेस कैप्चर करी थी उनका ही हमने आधार नंबर डालना है। यहाँ पर ये टेक्स्ट डालना है और फिर नेक्स्ट करना है और OTP जाएगा उसी नंबर पर जो लाभार्थी का आधार में रजिस्टर्ड होगा। इसके बाद हम एक और लाभार्थी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा जितेश आर्या। आप इसमें देखेंगे कि इसमें हमने दोनों ही करने हैं, यानी कि हमने लाभार्थी की फ़ोटो, लाभार्थी के पेरेंट या गार्जियन की फ़ोटो भी कैप्चर करनी है और EKYC भी करनी है। इसके बाद हम 1-2 केसेस और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम यहाँ पर एक और लाभार्थी को देख लेते हैं, मानवी गुप्ता। हम यहाँ पर THR पर जाएंगे और THR पर जाने के बाद आप देखेंगे कि इनकी माता का हमने फेस कैप्चर किया था और EKYC करी थी और ये वेरीफाइड हैं। तो इन ऐसे केसेस को राशन देने के लिए हम पहले दिन सिलेक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन पर जाएंगे और फिर यहाँ से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद कैमरा ओपन होगा और आपने जिनकी फ़ोटो वेरीफाइड है उनकी ही फेस कैप्चर करना है। जैसे यहाँ पर आपको माता का ही फेस कैप्चर करना है और आगे प्रोसीड करना है। इसके बाद हम जाते हैं रितिका। यहाँ पर इनका मोबाइल वेरीफाई नहीं है, तो आप फिलहाल हम इसे स्किप करते हैं। स्किप करने के बाद यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बेनिफिशरीज पेरेंट गार्जियन फ़ोटो इज़ नॉट कैप्चर्ड एंड EKYC पेंडिंग। तो इसके लिए हम प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद आपने यहाँ पर देखना भी है कि हमें किस पर्सन का फेस कैप्चर करना है और EKYC करनी है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है प्रॉपरली नेम ऑफ द पेरेंट गार्जियन लीला देवी और आधार नंबर भी दिया हुआ है। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि हमें इन्हीं का फेस कैप्चर करना है और EKYC करनी है। यदि आप इनके बदले
किसी और का फेस कैप्चर और ई-केवाईसी करेंगे तो आपको आधार मिसमैच की समस्या आएगी। अब हम यहाँ पर एक और बच्चा देखते हैं, सत्यम। इनका भी मोबाइल वेरीफाई नहीं है, तो आप यहाँ पर देखते हैं कि इनका भी फेस ऑथेंटिकेटेड है, यानी कि हमने इनकी मदर का फेस कैप्चर किया था। तो ऐसे केसेस को राशन देने के लिए आप यहाँ नंबर ऑफ डेज पर जाएंगे और फिर फेस ऑथेंटिकेशन पर जाएंगे और प्रोसीड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हैं सानवी विश्वकर्मा, हम इनके लिए THR पर जाएंगे। इनका भी मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है, स्किप करेंगे। आप इनका भी देखेंगे कि इनके में भी मदर का फेस वेरीफाइड है, तो ऐसे केसेस को राशन देने के लिए आप फेस ऑथेंटिकेशन से ही राशन देंगे। अब हम देखते हैं शुभ, इनका भी मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है, तो स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लाभार्थी के पेरेंट या गार्जियन की ई-केवाईसी पेंडिंग है, तो हम प्रोसीड पर जाएंगे। और आप यहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपने ई-केवाईसी किसकी करनी है। यहाँ पे आधार नंबर दिया हुआ है, तो आप चेक कर लें आधार के लास्ट के 4 डिजिट आपने, या रिलेशन भी दिया हुआ है, ये किसका आधार है। ये बच्चे की माता का आधार है, तो आप जब इस बच्चे की ई-केवाईसी करेंगे तो आप प्रॉपरली चेक कर लें कि ये मदर का आधार है और आधार के लास्ट के 4 डिजिट भी चेक कर लें। यदि आप इस केस में किसी और की ई-केवाईसी करेंगे तो आपके पास फिर वही समस्या आएगी आधार मिसमैच की। तो आप सभी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। सृष्टि गुप्ता, स्किप। अब यहाँ पर भी वही है कि ना तो इनके पेरेंट का फेस कैप्चर है या गार्जियन का, और ना ही इनकी ई-केवाईसी हुई है, तो हमने इनमें सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। सूर्यांश, इनका भी मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है। अब यहाँ पर भी हमें दोनों ही प्रोसेस करने हैं, फेस कैप्चर भी करना है और ई-केवाईसी भी करनी है। विष्णु, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इनके पेरेंट या गार्जियन की ई-केवाईसी पेंडिंग है, तो इसके लिए हम प्रोसीड पर जाएंगे, कन्फर्म एंड प्रोसीड। फिर हमने सारा वही स्टेप करना है, लाभार्थी का आधार नंबर डालना है। यहाँ पर लाभार्थी से मतलब है कि जिसका हमने फेस कैप्चर किया था, तो हमने उसी का आधार नंबर डालना है और ई-केवाईसी करनी है। अब हम यहाँ पर एक और लाभार्थी देखते हैं, युग। THR पर जाएंगे और THR पर जाने के बाद आप ध्यान दें, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ रीकैप्चर बेनिफिशियरी फ़ोटो इन ऑर्डर टू प्रोसीड विद THR डिस्ट्रीब्यूशन। हम प्रोसीड पर जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे द फोटो यू कैप्चर्ड लास्ट टाइम कुडंट बी मैच्ड विद द ई-केवाईसी डेटाबेस, यानी कि फ़ोटो जो आपने लास्ट टाइम कैप्चर किया था वो डेटाबेस से मैच नहीं किया। उसका मैं रीज़न बताती हूँ कि वो मैच क्यों नहीं किया हुआ, क्योंकि इन्होंने इस बच्चे को पिता के आधार से ऐड कर रखा है और इन्होंने माता का या किसी और का फ़ोटो कैप्चर कर दिया होगा। तो इस बच्चे का आपने प्रॉपरली पिता का ही फेस कैप्चर करना है और आधार के लास्ट के आप 4 डिजिट भी चेक कर लेंगे और फिर प्रोसीड करना है। जैसे मैं आपको इस बच्चे का बेनिफिशियरीज में दिखा भी देती हूँ कि ये बच्चा युग हमने पिता के आधार से ऐड किया हुआ है और इनके आधार के लास्ट के 4 डिजिट हैं। तो इसके लिए हम बेनिफिशरीज पर जाएंगे 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों में, और हमारा लाभार्थी थे युग। हम यहाँ युग पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस बच्चे को पिता के आधार से ऐड किया हुआ है, वहाँ पर आधार के लास्ट के 4 डिजिट भी सेम थे। तो हमने यहाँ पर इस बच्चे को पिता के आधार से ऐड किया हुआ है, तो हमने पिता की ही फ़ोटो कैप्चर करनी है और पिता की ही ई-केवाईसी करनी है। तो आप सभी इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे। तो हमने यहाँ पर जब हमने FRS करना है तो हमें यहाँ पर कई केसेस मिले। पहला केस तो हमें ये मिला कि हमारे लाभार्थी का ना तो फेस कैप्चर हुआ है और ना ही ई-केवाईसी हुई है, तो उस केस में मुझे सारा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा। सेकंड केस ये था कि लाभार्थी का फेस तो कैप्चर हो चुका है लेकिन ई-केवाईसी नहीं हुई, तो आपने उस केस में ई-केवाईसी करनी है। और मुझे एक नया केस और मिला था कि प्लीज़ रीकैप्चर द बेनिफिशरीज फ़ोटो। तो उस केस में ये था कि जो फ़ोटो आपने लास्ट टाइम कैप्चर करी थी वो ई-केवाईसी डेटाबेस से मैच नहीं करी, तो आपने उस केस में लाभार्थी की फ़ोटो दोबारा से कैप्चर करनी है। और आपके पास आ भी जाता है कि आपने
किसकी फ़ोटो कैप्चर करनी है। जैसे मैंने अभी आपको ये बच्चा युग था, इसके केस में बताया था कि ये बच्चा पिता के आधार से ऐड था, तो हमने इस केस में पिता का ही फेस कैप्चर करना है और पिता की ही केवाईसी करनी है। तो आप सभी इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखेंगे और ये कार्य पूरा करें, क्योंकि अब आपको राशन FRS के थ्रू ही देना है। तो इसीलिए आप सभी इस कार्य को अच्छे से पूर्ण कर लें।